मैम। टीका अयू तेल किसने गिरा दियो? ओह गॉड, यहाँ पर तेल किसने गिराया इतना सारा? आए, मर गया। आए, विभू, आए, आए, मर गया। मम्मी, 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 अपने ही फेंके हुए तेल पे फिसल के गिर गए। तिवारी जी, कैसा है पैर आपका? जिस दिन हमें पता चला ना कि किसने रास्ते पर तेल बिखेरा था, हम उसकी टांगे तोड़ देंगे। जन्माष्टमी की झांकी आने वाली है। पता नहीं कौन बना होगा कृष्ण जी। वही सक्सेना का बच्चा बना होगा कृष्ण जी। आई लाइक इट। देखे कौन कृष्ण बनता है। अभरभूति जी, अनीता जी, अभरभूति जी, अनीता जी। यस। अनीता जी, भरभूति जी कहाँ हैं? हम उनके लिए हलवा लाए हैं। ऐसा नहीं हो सकता है, ऐसा नहीं हो सकता। भगवान ऐसा काहे किया? अरे क्या हुआ? क्या पगली, क्या हुआ? अरे होश में आओ, क्या हुआ? क्या हत्या,
ये तो हम सपना देख रहे थे। हाँ लेकिन हम बहुत बुरा सपना देखे हैं लड्डू के भैया, बहुत बुरा। ठीक है, लेकिन क्या बुरा सपना देख ली? हाँ लड्डू के भैया, हम देखे कि हम भरभूति जी के घर गए हैं तो वहाँ लोगों की बहुत भीड़ है। तो वहाँ हम कहाँ देखे? हम देखे कि भरभूति जी के फोटो पे हार चढ़ा हुआ है और हम देख के चीख पड़े। हाँ लड्डू के भैया, ये सपना तो हम सुबह देखे हैं और सवेरे देखा हुआ सपना सच होता है। तुम बिना बहुत ही पगली हो, बहुत भोली हो। अरे ये जो सपने वपने होते हैं ना, ये दिमाग का फितूर होता है। और ये जो भभूति जी जैसे लोग हैं ना, बहुत मोटी चमड़ी के लोग होते हैं। ऐसे पापियों को भगवान इतनी जल्दी नहीं बुलाता। ना ही लड्डू के भैया, पता ना ही हमको बहुत चिंता हो रही है। यार तुम बिना खाम खामे तोते पाल लेती हो। लेकिन हमको घबराहट हो रही है। घबराहट हो रही है तो घबराओ। घबराहट का इलाज हकीम लुकमान के पास भी नहीं था। हतिया, इस सपने ने तो हमारा खोपड़िया हिला के रख दिया। अभरभूति जी, कहिए भाभी जी। अभरभूति जी, हम आप ही को याद कर रहे थे। अरे भाभी जी, आपने हमें याद किया? हाँ अभरभूति जी, अब कैसे हैं आप? कैसे बस ठीक है भाभी जी, आपने हमें याद किया। यह खबर सुनकर अगर हम आखिरी सांसें भी ले रहे होते तो उठ के बैठ जाते। अभरभूति जी, ऐसे अशुभ शब्द मत निकालिए अपने मुंह से। हम आपसे कभी बात ना ही करेंगे। हाँ भाभी जी, आई एम सॉरी, ओके? अब ऐसे शब्द नहीं निकालूंगा। क्या बात है यार, भाभी जी को तुम्हारी बड़ी चिंता है। ये सुनकर दिल खुश हुआ। अभरभूति जी, अब कोई बीमारी तो नहीं है ना आपको? भाभी जी बिल्कुल भला चंगा हूं, फिट एंड फाइन। और आपको देख लेता हूं तो और अच्छा हो जाता हूं। हाँ दया, हमको देखने से आपको अच्छा लगता है? अब ठीक है, तो फिर हमको रोज देखिए। गॉड, कहीं मैं ख्वाब तो नहीं देख रहा? नहीं, ख्वाब नहीं देख रहे हैं, ये सच्चाई है। हमको देखिए। भाभी जी, कहीं मैं खुशी से मर ना जाऊं। भगवती जी, हम आपको कह रहे हैं कि ऐसे सब मत निकालिए, अशुभ होता है, नहीं बोलिए ऐसे। भाभी जी, आई एम सॉरी, आई एम रियली सॉरी। वो क्या कि खुशी में ना अपने आप निकल गया ऐसे शब्द। आई एम सॉरी। ठीक बाना ही बोलिए ऐसे। अब भरभूति जी, अब आप थोड़ी देर के बाद आइएगा घर पे। हम पनीर के पकोड़े बना रहे हैं, आपको खिला देते हैं। हाँ, आइएगा जरूर, ध्यान रखिएगा। हाँ, हम बना देंगे गरम गरम, तब खा लीजिएगा। भाभी जी की चाहत के गमले में जो हमने मोहब्बत के बीज बोए थे, उसमें अंकुर फूट गए हैं। क्या बात कर रहे हैं अंकल? रियली? आप इंडिया आ रहे हैं? वाओ, मैं बहुत खुश हूँ अंकल। कितना टाइम हो गया आपसे मिले हुए। अंकल, मैं कैसे भूल सकती हूँ, कैसे एक दबी हुई, सकुचाई हुई लड़की में आपने कितना आत्मविश्वास जगाया है। और याद है अंकल, जब पूरी की पूरी फैमिली मेरी और विभू की शादी के खिलाफ थी, सिर्फ आप मेरे साथ खड़े हुए थे। अंकल, मैं जिंदगी में जो कुछ भी हूं ना, सिर्फ आपकी वजह से। खैर छोड़िए ना, मैं भी क्या इमोशनल हो गई। मैं बहुत खुश हूं अंकल, आप पास जल्दी से आ जाइए। आप देखिएगा, मैं पूरा पूरा कानपुर सजा दूंगी आपके लिए। हाँ, मैं विभू को नहीं बताऊंगी, हम सरप्राइज देंगे, ठीक है? चलिए, बाय, वेटिंग फॉर यू। बाय अंकल। सोच भी नहीं सकती थी कि सोच भी नहीं सकती थी? क्या नहीं सोच सकती थी? कुछ नहीं, बस एक सरप्राइज है, तुम्हें खुद ही पता चल जाएगा। पता चल जाएगा नहीं, पता चल चुका है।
आई लव यू वेरी मच एंड थैंक यू। अरे क्या पता चल गया तुम्हें? थैंक यू क्यों बोल रहे हो मुझसे? ये कि तुम मेरे बच्चे की माँ बनने वाली और मैं उसका पापा, राइट? बेबू ऐसा कुछ भी नहीं है, प्लीज। हाँ यार अनु, तुम भी ना। वो दिन कब आएगा जब मैं अपने बच्चे की उंगली पकड़कर उसे स्कूल छोड़ने जाऊंगा? स्कूल की फीस भी भरनी पड़ती है बेबू। पहले तुम नौकरी पे जाओ, फिर ये सब सुख भोगना। जब तक तुम्हारे पास नौकरी नहीं है बच्चे के बारे में सोचना भी मत, ठीक है? यार अनु, तुम भी ना एक ही बात बस। अरे क्या यार तुम भी क्या बोल रहे हो? तुम क्या चाहते हो तुम? प्रैक्टिकली सोचो। जब तुम्हारे बच्चे यहाँ सड़क से गुजरेंगे तो लोग कहेंगे अरे देखो 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 नल्ले का बच्चा जा रहा है, नल्ले का बच्चा जा रहा है। तुम ये कहना चाह रही हो कि मैं जिंदगी भर नल्ला रहूंगा, मतलब बेरोजगार हूँ? Come on, don't be so pessimistic, for God's sake, अनु। आसार तो यही नजर आ रहे हैं कि मैं क्यों समझा रही हूँ तुम्हें, तुम्हें समझ में आने वाला तो कुछ है नहीं। तुम्हारे चक्कर में ना मैं अपनी सारी खुशी की बात भी भूल गई। कितनी सारी तैयारियां करनी है मुझे, कितनी सारी तैयारियां करनी है। चलो मैं अपना काम करती हूँ, तुमसे कौन बहस करे। शी मैडम किस बात पे इतना खुशी से उछल रही हैं? खैर, आप अपनी खुशी में मस्त रहिए, हम अपनी खुशी से मिलने जाते हैं। ये मत पूछिएगा कि कौन। हे भगवान, हम भरभूति जी के बारे में जो सपना देखे है कि वो चंद दिनों के मेहमान है, वो सपना कभी सच मत होने देना भगवान। वो सपना कभी सच मत होने देना, वरना हम बहुत उल्टी फील करेंगे। वो गिल्टी होता है कन्या। सही पकड़े हैं। हे भगवान, जब से हम वो भयानक सपना देखे हैं हमको बहुत डर लग रहा है। हमको भरभूति जी की बहुत चिंता हो रही है, बहुत चिंता हो रही है। ओह, तो इस वजह से भाभी जी हमारा खास ख्याल रख रही हैं। इसका मतलब अगर हम बीमार हो जाएं तो भाभी जी तो हमारे बहुत करीब आ जाएंगी। गॉड, अगर ऐसी बात है तो बनाकर बीमारों सा हाल हम गालिब तमाशाए अहले करम देखते हैं। मैंने कहा भाभी जी घर पर हैं? भरभूति जी वेलकम। भाभी जी इज वेलकम। सही पकड़े हैं। भरभूति जी आप बैठिए, हम आपके लिए पनीर पकोड़े बनाए हैं, अभी ले आके आते हैं। आपके लिए बनाए हैं खास। जी 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 जी। हाँ अनु बोलो। भाई भाभी जी के आया हूं पनीर के पकोड़े खाने, बताया था ना मैंने तुम्हें। अच्छा बताओ कि ये मेडिकल रिपोर्ट आ गई मेरी? भाई सब फिट है, सब बढ़िया होगा यार। आई नो, यू नो आई एम अ फिट मैन। अनु तुम चुप क्यों हो? कुछ बोलते क्यों नहीं अनु? क्या मैं चंद दिनों का मेहमान हूं? हाँ भैया, इसका मतलब हमारा सपना सच हो गया। भरभूति जी चंद दिनों के ही मेहमान हैं। अनु डार्लिंग, अब मैं चंद दिनों का मेहमान हूं तो हूं, इसमें कोई क्या कर सकता है अनु? अनु मैं इस दुनिया से खुशी खुशी जाना चाहता हूं। प्लीज ये बात किसी को ना बताना कि मैं चंद दिनों का मेहमान हूं। या बेबी। अरे भाभी जी आप? हमको सब पता चल गया है भरभूति जी। भाभी जी आपका सपना सच हो गया। नहीं, हम कभी नहीं चाहते थे कि हमारा सपना सच हो। भाभी जी लेकिन अफसोस कि आपका सपना सच हो गया। प्लीज इन आंसुओं को पोंछ डालिए। आई हेट टीयर्स। आप प्लीज रोइए मत मेरे लिए, प्लीज। रोए नहीं तो क्या करे भरभूति जी? मुझसे प्यार कीजिए। क्या बोले? अब मैंने कहा भाभी जी आप सब लोग आंसू मत बहाइए, मुझे प्यार दीजिए, मुझे खुशियां दीजिए। ठीक बा। भाभी जी आप मुझे प्यार देंगे ना भाभी जी?
हाँ भरभूति जी, हाँ, और लड्डू के भैया आपको ढेर सारा प्यार देंगे, बहुत सारा प्यार देंगे, और हम आपको खुशियाँ देंगे। भाभी जी, आपको लड्डू के भैया की कसम, आप लड्डू के भैया को खुश नहीं बताएंगे प्लीज। कहाँ नहीं बताएंगे उनको? हाँ भाभी जी, आप तो उनका नेचर जानती हैं, उनके मुंह में फौज है, पूरे कानपुर में ढिंडोरा पीटते फिरेंगे, और मैं नहीं चाहता भाभी जी कि पढ़ने से पहले मैं इस दुनिया में एक तमाशा बन के रह जाऊं। ठीक बा भरभूति जी, अब नहीं बताएंगे। बुरा लगता है कि किसी की आंखों में हमारी वजह से आंसू आए, लेकिन खुशी इस बात की है कि किसी की आंखों में हमारे लिए आंसू आए, और भाभी जी की आंखों में हमने आंसू देखे हैं अपने लिए। Anyway, भाभी जी इतनी अपसेट है कि पनीर के पकौड़ों में बेसन लगाना ही भूल गई। भाभी जी, अरे कृपा, आज तो मेरा खुशी का ठिकाना नहीं है। मैं बहुत खुश हूँ। नहीं नहीं सीरियसली, आज सुबह ही तो मुझे खबर मिली, जैसे ही मुझे पता चला ना, बस मेरा दिन बन गया। भाभी जी घर पर है? अच्छा सुन ना, मैं तुझसे बाद में बात करती हूँ। चलो कि बाय। अरे तिवारी जी आइए आइए। क्या बात है भाभी जी, आज आप बहुत खुश नजर आ रही हैं। तिवारी जी आज मैं बहुत 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 खुश हूँ। क्या बात है भाभी जी, हम भी तो जाने कि आखिर ऐसी कौन सी खुशनसीब खुशी है जिसने हमारी भाभी जी को खुश कर दिया है। तिवारी जी वो नहीं बताऊंगी आपको। नहीं बताएंगी? ये तो आप हम पर ज्यादती करेंगी भाभी जी, कहीं हम आत्महत्या ना कर लें। तिवारी जी ज्यादती नहीं, सरप्राइज है सरप्राइज। हम तो बस ऊपर वाले से हमेशा यही दुआ करते हैं कि आप यूं ही हमेशा हंसती खिलखिलाती रहे। तुमको खुश देखकर मैं बहुत खुश हुआ। ये आंख भर आई तो क्या हुआ बेटे, तो क्या हुआ? तिवारी जी आपके होठ फिर से ऐसे 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 फड़फड़ा रहे हैं, आप जोर से क्यों नहीं बोलते? नहीं, बस यही पूछना चाह रहे थे कि इस खुशी के बारे में आपने भभूति जी से बात की? बीबी को भी मैंने कुछ नहीं बताया। तो ठीक है। क्या हुआ तिवारी जी, क्या हुआ? भाभी जी कहीं आपकी गोद वोद तो हरी नहीं होने वाली ना? क्या तिवारी जी, ऐसी कोई बात नहीं है, आप भी ना। तो ठीक है। जी क्या मतलब आपका? नहीं नहीं, हम बस ऐसी गैस कर रहे थे। तो आप ऐसे ही गेस करते रहिए, क्योंकि मैं आपको कुछ नहीं बताने वाली हूँ, और मुझे बहुत सारी तैयारी करनी है। मैं चलती हूँ, आपसे बाद में बात करती हूँ। हे भगवान, भाभी जी खुश हैं, ये तो बहुत खुशी की बात है, लेकिन भाभी जी की खुशी कहीं वो वाली खुशी ना हो जाए कि हम लंदन या अमेरिका शिफ्ट हो रहे हैं, क्योंकि अगर ऐसी वाली कोई खुशी हुई तो भगवान ऐसी खुशी कभी पूरी मत करना। अंगूरी, अरे पगली तुम रो काहे रही हो, क्या बात है? हैं? अरे पगली, क्या क्या हमसे अनजाने में कोई भूल हो गई? नहीं। अच्छा, तो क्या तुमको तुम्हारे मम्मी पापा की याद आ रही है? नहीं। ओहो, तो क्या वो चोरू चक्के भाई पुत्तन की याद आ रही है? नहीं। अरे पगली, तो फिर ये आंखों में आंसू की बाढ़ काहे आ रही है? जरा बता बता, क्या है? हम आपको नहीं बता सकते कि हम काहे रो रहे हैं। अरे हमें काहे नहीं बता सकती पगली? काहे कि हमको आपकी कसम दी है कि हम आपको नहीं बताए। लगता है ये भभूति का कोई नया नौटंकी है।